हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्ट आइडियाज़ 99। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए, आज के जो ट्रिक है हमारी ब्लाउज़ को लेकर, और दो आइडिया यहाँ पे शेयर करेंगे और दोनों ही बड़े यूज़फुल होंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम ब्लाउज़ सिलते हैं तब पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट होने के बाद में जो साइड की सिलाई लगाते हैं हमें, तो एक बार ब्लाउज़ को जोड़ने के लिए, तो वो हम जब ब्लाउज़ सीधा होता है तो उसमें 1.5 इंच के लगभग और दोनों साइड की सिलाई बाजू से लेकर कमर तक लगा देते हैं। उसके बाद में जब पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाता है, जैसे ये बाजू वगैरह लग जाती है, बाजू तो पहले ही लग जाती है, लेकिन ये आई हुक की पट्टी वगैरह लग जाती है, तो उसके बाद में जब पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट होता है और फिटिंग की जब हम सिलाई लगाते हैं तो वो किस तरह से लगाएंगे साइड की। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से बाजू को उल्टा कर लेना है पूरे ब्लाउज़ को। उसके बाद में जितनी भी आपकी ये बाजू हो, जैसे 6 इंच, 5.5 इंच, जितना भी मतलब 12 इंच हो तो उसका आधा लेकर 6 इंच पे निशान लगाना है। तो ये साइड हम बता रहे हैं, जो हुक वाली पट्टी होती है उसकी साइड पे निशान किस तरह से लगते हैं और किस तरह से फिटिंग की सिलाई लगती है। तो यहाँ पे देखिए, ये हुक वाली साइड है, हुक वाली पट्टी लगी है, इधर आप देख सकते हैं। तो जब हम हुक वाली पट्टी की तरफ फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, तो हुक वाली जो पट्टी है वहाँ से लेकर और जितना भी आपका चेस्ट हो, जैसे 36 है तो 36 का चौथा भाग लेकर, यानी कि 9 इंच पे ये निशान लगता है। और इस तरह से पट्टी को साथ में लेकर यहाँ पे 9 इंच का, और ऐसे ही कमर में, जैसे कमर 34 है तो 34 का चौथा भाग लेकर, यानी कि 8.25 इंच पे, और हुक वाली पट्टी से लेकर और उधर जो सिलाई लगी है साइड में वहाँ तक निशान लगाना है। उसके बाद में निशान लगाकर बाजू से लेकर कमर तक ये सिलाई लग जाती है। यहाँ देखिए, इस तरह से देख देख सकते हैं आप। जैसे ये कमर है तो कमर इस पट्टी से लेकर और यहाँ तक जितना भी आपका नाप हो, तो जैसे 8.25 इंच आता है कमर, तो उस पे निशान लगाना है इस तरह से सीने पे। के बाद में सिलाई देख सकते हैं आप, मैंने जो आई वाली पट्टी है तो उसकी तरफ मैंने एक सिलाई लगा ली है, और ये है हुक वाली साइड। तो यहाँ पे देखिए, एक सिलाई लगाएंगे, जितना भी आपका मतलब हो उतना चेस्ट का नाप, तो उस पे जो निशान लगाया है वहाँ से लेकर बाजू से लेकर और कमर तक ये निशान जो सिलाई है वो चलानी है इस तरह से। और उसके बाद में एक एक सिलाई जो है पीछे की तरफ चलाएंगे, जो सिलाई हमने मार्क लगाकर चलाई है। मैंने वैसे सारे मार्क नहीं लगाए, एक बाजू पे लगा के दिखाया वैसे। तो जो हमने फिटिंग की सिलाई चलाई, तो उसकी पीछे की तरफ, यानी कि 1.25 इंच लगभग, और एक सिलाई पीछे की तरफ चलानी है। एक भी चला सकते हैं, 2-3 सिलाई भी आप पीछे की तरफ लगा सकते हैं फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद में, ताकि जब भी ब्लाउज़ को ढीला करने की और लूज करने की ज़रूरत पड़े तब आप वो वाली जो फिटिंग वाली सिलाई है वो खोल सकते हैं, तो बाकी की सिलाइयाँ रह जाएंगी इस तरह से। और यहाँ पे पक्का कर देना। तो जो पीछे की सिलाई आप लगाए इसमें, तो वो मतलब नीचे की सिलाई, पहली वाली जो सिलाई है उसको फिट करके नीचे की तरफ पक्का करके फिर वापस शुरू से बाजू से लेकर सिलाई चलानी है। तो यहाँ पे देखिए, जो आई वाली पट्टी है उसमें ध्यान ये रखना होता है कि जो आई वाली पट्टी है उसको छोड़कर फिर साइड की सिलाई लगाई जाती है। हुक वाली पट्टी की तरफ तो हुक वाली पट्टी को जोड़कर, मतलब साथ में ही लेकर फिर मार्क लगते हैं। और आई वाली पट्टी में इस तरफ है, जैसे मतलब आई वाली पट्टी को, जैसे बाजू का तो 6 इंच पे लग जाएगा, जितना भी हो आपका उतना बाजू। और सीने का और कमर का जब हम निशान लगाते हैं फिटिंग का या सिलाई लगाते हैं, तो आई वाली पट्टी को छोड़कर और फिर फिटिंग की सिलाई लगती है। 9 इंच पे मार्क लगता है, जैसे 36 है तो 9 इंच, लेकिन पट्टी को अलग रखा जाता है उसके बाद में, क्योंकि ये बाहर की तरफ लगती है पट्टी, एक्स्ट्रा में होती है। और जो ये कमर है तो उसमें भी मतलब जब हम 34 का चौथा भाग लेकर 8.25 पे निशान लगाएंगे, तो वो आई वाली पट्टी को छोड़ कर ही लगाएंगे। उसके बाद में सिलाई लगाएंगे, उसके पीछे की तरफ भी 1-2 सिलाई लगा देंगे, ताकि जब भी वो ज़रूरत पड़े खोलने की तो खोल सके। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये साइड की फिटिंग होती है, आप देख सकते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए वीडियो है फ्रेंड्स, वैसे तो सबको ही जिनको सिलाई आती है तो ये फिटिंग के निशान और सिलाई भी लगाने आते हैं, लेकिन ये जो लोग नया सीख रहे हैं, नई सिलाई सीख रहे हैं, जिनको सिलाई नहीं आती है और ब्लाउज सिलना सीखना शुरू किया, तो उनके लिए ये वीडियो है।
तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये अगला आइडिया हमारा। तो मोटी सी नोटबुक होती है उस पर कवर चढ़ाना बताया था, उस पर कवर कैसे चढ़ाते हैं, क्योंकि वो मोटी होती है तो उस पर थोड़ा सा अलग तरह से चढ़ाया जाता है, नहीं तो लगता नहीं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए ये पतली सी नोटबुक है, तो इस पर हम कवर कैसे चढ़ाएंगे। तो ये चार्ट पेपर है आप जो देख रहे हैं वाइट वाला, तो चार्ट पेपर का कवर मैं चढ़ा के यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए नोटबुक को रखा है और 2-2 2.5 2.5 इंच इस तरह से चारों तरफ से एक्स्ट्रा ले लिया इसको नाप कर। तो आप ऐसे भी तो अंदाज से भी ले सकते हैं इसको। और चारों तरफ से ये देखिए चार्ट पेपर काफ़ी बड़ा है, तो इस तरह से 2-2 2.5 2.5 इंच छोड़कर और इस तरह से एक्स्ट्रा ले लिया पेपर को। इसके बाद में देखिए जो पतली वाले नोटबुक होता है उन पे जो कवर चढ़ाना है वो बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से इस नोटबुक को उठाएंगे और एक एक पेज आप जो नाम वाला पेज है उसको आप छोड़ दीजिएगा, ऊपर की तरफ रख लीजिएगा। और जो इसका जो गत्ता है इस पे जो कवर लगा हुआ है वो, तो उसके नीचे से इस दोनों तरफ से जब हम नोटबुक को पूरे जो पेज हैं उनको इस तरह से उठाएंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से उठने के बाद में ये कवर लग जाता है और ये जो हम पेपर चढ़ा रहे हैं ये नीचे से कॉपी के नीचे से चला जाता है इस तरह से। तो बहुत ही आसान होता है इसके ऊपर कवर चढ़ाना। अब देखिए वहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर पॉलीथीन हो तो इस तरह से नहीं कर सकते। पॉलीथीन को भी चढ़ाना बताऊँगी, वो हम किस तरह से वो वाला कवर चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बराबर से इसको देख लेंगे कितनी ये मोड़ी जाती है दोनों तरफ। और यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको अंदर कर देंगे इस वाली अंगुली से और इसको इस तरह से दबा देंगे तो ये कोने अच्छे से मुड़ जाते हैं, इस तरह से अंदर की तरफ चले जाते हैं और बाहर की तरफ ये दिखते भी नहीं है। लेकिन अगर थैली आप चढ़ाएंगे पॉलीथीन जो कवर आता है वो, तो उसको अलग तरह से चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ मैंने इस तरह से इस पर कवर लगा लिया है और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में ये लगा है, आप देख सकते हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो पॉलीथीन होती है इस तरह की, तो वो हम इस पे लगाना बताएंगे। तो ये मतलब वैसे डबल में आती है, तो ये तो मैंने यहाँ पे इस तरह से जैसी ये है वैसी ही ली है ये पॉलीथीन इस तरह से। और जितनी आपको चाहिए उतनी कट कर ले यहाँ पे। तो साइड से तो ये मतलब खूब सारी है वैसे, लेकिन ऊपर से और नीचे से थोड़ी कम ही है, कॉपी के थोड़ी सी एक्स्ट्रा है मतलब, और शायद डबल ही है। इसको कट कर लें आप अगर मतलब नहीं लेना चाहते तो वैसे। तो इस तरह से देखिए ये ले ली है पॉलीथीन और 2-2 2.5 2.5 इंच लगभग साइड से, मतलब जो चौड़ा वाला भाग है उधर से एक्स्ट्रा ले ली। इसके बाद में ऊपर से आप देख सकते हैं कोई 1 इंच 1-1 इंच एक्स्ट्रा है बस ऊपर से और नीचे से। पॉलीथीन हम जब लगाएंगे तो यहाँ से पहले इसको इस तरह से करेंगे या फिर इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने वो वाइट वाला कवर चढ़ाया है उसको अंदर की तरफ दबाकर वैसे नहीं चढ़ानी है, क्योंकि वैसे फिर पीछे की तरफ से वो पॉलीथीन मुड़ी हुई दिखती है। तो पॉलीथीन जब चढ़ाते हैं ये वाला कवर तो इसमें स्टेपलर की ज़रूरत ज़रूरी ही पड़ती है, क्योंकि ये पिन लगानी ज़रूरी होती है पॉलीथीन में। तो लेकिन ऐसे ही कवर चढ़ाते हैं तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जितने भी पिन आप लगाना चाहें कम से कम यहाँ पे देखिए इस तरह से एक यहाँ लगा देंगे और एक थोड़ी सी बीच में सी। उसके बाद में किनारे जो है इसके कोने, तो उनको जैसे कवर मोड़ा है मैंने वाइट वाला वैसे नहीं मोड़ना है, बस सिंपल। तो ये पिन भी कुछ लोगों को नहीं लगानी आती है, तो यहाँ पे देखिए जो प्लेन साइड दिखती है पिन की वो ऊपर की उधर की तरफ रखनी है पीछे की तरफ, अगर इस तरह से लगा रहे हैं तो। और जो वैसे पिन को देखने से पता चल ही जाता है कि पिन उल्टी सीधी किधर से है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मोड़ते हुए पिन लगा देंगे और जो बाकी की पॉलीथीन बची है साइड से चौड़ा वाला भाग, तो वहाँ पे देखिए इस तरह से इसको सीधा ही मोड़ेंगे। जैसे मैंने वाइट वाला कवर लगाया वैसे नहीं लगानी, तो इस तरह से मोड़कर और इस तरह से हम इस पे सीधा ही और ये पिन लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस पे जो कवर चढ़ाना है वो बहुत ही आसान है और इस तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ 3-4 जगह पे यहाँ पे मतलब काफ़ी जगह पे पिन लगाएंगे तो ये मतलब अच्छे से पॉलीथीन लग जाती है। तो दोनों तरफ इसी तरह से चढ़ा लेंगे।